क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सम्मान नहीं मिलता, पैसा आता है पर टिकता नहीं और लोग आपकी बातों को उतनी अहमियत नहीं देते? तो शायद समस्या आपकी किस्मत में नहीं, आपकी ऊर्जा में है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि एक ऐसी सुगंधित साधना करते थे जो व्यक्ति की ऑरा, आकर्षण शक्ति और धन ऊर्जा को सक्रिय कर देती थी। और उस साधना के दो सबसे शक्तिशाली तत्व थे, चंदन और केसर। आज श्री डिवाइन पाथ पर आप जानेंगे वो गुप्त उपाय जिसे सही तरीके से करने पर व्यक्ति की ऊर्जा चुंबक की तरह अवसरों, सम्मान और समृद्धि को अपनी ओर खींचने लगती है। सुगंध जो सिर्फ खुशबू नहीं, ऊर्जा का द्वार है। रात का समय था, हवा शांत थी और एक प्राचीन मंदिर के अंदर एक साधु अपनी हथेली पर चंदन और केसर का लेप लगा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे उसे दुनिया की किसी चीज की कमी ही ना हो। कहा जाता है कि कुछ सुगंधें सिर्फ शरीर को नहीं, सीधे आत्मा को छूती हैं और चंदन उनमें सबसे ऊपर माना गया है। आयुर्वेद कहता है चंदन शरीर की गर्मी शांत करता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहता है ये मन की बेचैनी और ऑरा की अशुद्धि को भी शांत करता है। और जब इसमें केसर मिलाया जाता है तो ये साधारण सुगंध नहीं रहती, ये बन जाती है ऊर्जा आकर्षण साधना। क्या आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं बिना कुछ बोले। उनकी उपस्थिति ही अलग महसूस होती है। प्राचीन ग्रंथ इसे तेज कहते थे और उस तेज को बढ़ाने के लिए राजा, महाराजा, योगी और मंदिरों के पुजारी चंदन और केसर का उपयोग करते थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है इसे कहाँ लगाया जाए, क्योंकि शरीर में कुछ नाड़ी बिंदु होते हैं, पल्स पॉइंट्स, जहां ऊर्जा सबसे तेज बहती है। अगर वहां सही तरीके से चंदन और केसर लगाया जाए तो व्यक्ति की मानसिक तरंगें बदलने लगती हैं। और यही कारण है कि कई प्राचीन परंपराओं में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा थी। सिर्फ धर्म नहीं, ऊर्जा विज्ञान। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसे करने के बाद कई लोगों ने अपने जीवन में अचानक बदलाव महसूस किए। अचानक सम्मान बढ़ना, काम बनने लगना और लोगों का व्यवहार बदलना। लेकिन उससे पहले कमेंट में एक शब्द लिखिए, ओम समृद्धि, और महसूस कीजिए कि आप इस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। अब जानते हैं केसर को इतना शक्तिशाली क्यों माना गया। केसर सिर्फ एक मसाला नहीं है, प्राचीन भारत में इसे सूर्य की ऊर्जा कहा जाता था, क्योंकि इसका रंग सीधे अग्नि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार केसर मन को प्रसन्न करता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्यक्ति की आकर्षण तरंग को बढ़ाता है। यही कारण है कि मंदिरों में, राज दरबारों में और विशेष पूजा में केसर का उपयोग किया जाता था। अब सोचिए, जब चंदन की शांति और केसर की अग्नि एक साथ मिलती होगी तो कैसी ऊर्जा बनती होगी। शांति भी, आकर्षण भी, सुकून भी और चुंबकीय प्रभाव भी। और यही है इस साधना का रहस्य। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे इस्तेमाल कैसे करें। रात को सोने से पहले एक छोटी कटोरी में थोड़ा चंदन लें, उसमें सिर्फ 1-2 केसर के रेशे डालें और कुछ बूंदें गुलाब जल की मिलाएं। अब इसे उंगली से धीरे धीरे मिलाइए, जल्दी नहीं, शांति से, जैसे ध्यान कर रहे हो। फिर इस लेप को अपने इन 3 बिंदुओं पर लगाइए, दोनों कलाई के अंदर, कानों के पीछे और भौहों के बीच। यही है वो पल्स पॉइंट्स जहां से आपकी ऊर्जा तरंगे बाहर जाती हैं। जब यहां चंदन और केसर लगता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस जागता है। याद रखिए, ऊर्जा हमेशा महसूस होती है, दिखती नहीं। इसीलिए कुछ लोग कम बोलकर भी प्रभाव छोड़ जाते हैं। वैसे क्या आपने कभी किसी इंसान के पास जाकर अचानक शांति महसूस की है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है उसकी ऑरा बहुत शक्तिशाली रही हो। और अब आगे के भाग में हम जानेंगे वो गुप्त सुबह की विधि जिसे करने के बाद आपकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगे। इस संदेश को हल्के में मत लेना। सुबह की वो गुप्त विधि जो आपकी ऊर्जा को चुंबक बना सकती है। सुबह का समय, सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं है,
हवा में हल्की ठंडक है और इसी समय प्राचीन ऋषि अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा साधनाएं करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बीच का समय मन और यूनिवर्स के कनेक्शन को सबसे ज्यादा सक्रिय माना जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप चंदन और केसर का सही प्रभाव चाहते हैं तो सिर्फ लगाना काफी नहीं, उस समय आपकी भावना, आपकी सांसें और आपका इरादा भी शुद्ध होना चाहिए। यही कारण है कि कुछ लोगों को तुरंत असर महसूस होता है और कुछ लोगों को नहीं। आज की दुनिया में लोग परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में लोग ऊर्जा लगाते थे और चंदन केसर उसी ऊर्जा का हिस्सा था। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति शुद्ध भावना से इन दोनों का उपयोग करता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे शांत दिखने लगता है, आंखों में सॉफ्टनेस आ जाती है और उसकी आवाज तक बदलने लगती है, क्योंकि अंदर का तनाव कम होने लगता है। और जब तनाव कम होता है तब व्यक्ति की प्राकृतिक आकर्षण शक्ति बाहर आने लगती है। अब वो सुबह की विधि समझिए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले अपने हाथ धोइए, एक शांत जगह पर बैठ जाइए, मोबाइल मत छूना, कोई तेज आवाज नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अब एक छोटी कटोरी में चंदन और केसर का वही लेप तैयार कीजिए, लेकिन इस बार उसमें एक बूंद शहद मिलाइए, क्योंकि आयुर्वेद में शहद को ऊर्जा को बांधने वाला तत्व माना गया है। अब अपनी अनामिका उंगली से उस लेप को धीरे धीरे अपने गले के बीच वाले हिस्से पर लगाइए, यहीं जहां आपकी आवाज की ऊर्जा बनती है। फिर आंखें बंद कीजिए और 11 बार धीरे धीरे बोलिए, मैं शांत हूं, मैं आकर्षक हूं, समृद्धि मेरी ओर आ रही है। धीरे बोलिए, महसूस करते हुए, जल्दी मत करना, क्योंकि यूनिवर्स शब्द नहीं, भावना सुनता है। अब शायद आपको ये साधारण लगे, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि सुगंध सीधे हमारे ब्रेन के इमोशनल सेंटर को प्रभावित करती है। कुछ खुशबुएं एंजाइटी कम करती हैं, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और कुछ हमें इमोशनली ग्राउंडेड महसूस कराती हैं। यही कारण है कि सुगंध और स्मृति का कनेक्शन इतना गहरा होता है। और जब यही सुगंध आस्था और इंटेंशन के साथ जुड़ती है तो उसका असर और गहरा हो जाता है। याद रखिए, चंदन और केसर कोई जादू नहीं, लेकिन ये आपके अंदर छिपी ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम जरूर बन सकते हैं। और सबसे खास बात, जब आप खुद को वैल्यूएबल महसूस करने लगते हैं तब दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको सुबह उठते ही पूरे दिन के लिए एक ऊर्जा चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? शांति, आत्मविश्वास या धन आकर्षण? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए और देखिए कितने लोग आपकी ही तरह महसूस करते हैं। लेकिन इस साधना का सबसे शक्तिशाली हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में चंदन और केसर का उपयोग सिर्फ आकर्षण के लिए नहीं, नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए भी किया जाता था। कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं और आपकी ऊर्जा भारी हो जाती है, अचानक मन बेचैन रहने लगता है, काम बिगड़ने लगते हैं और बिना कारण थकान महसूस होती है। ऐसे में चंदन और केसर की एक विशेष रक्षा विधि की जाती थी, जो ऑरा को स्टेबलाइज करने के लिए मानी जाती थी। और अगले भाग में मैं आपको वही प्राचीन रक्षा प्रयोग बताऊंगा जो आज भी कई साधक गुप्त रूप से करते हैं। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ये ऊर्जा और लोगों तक भी पहुंच सके। और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि कुछ ज्ञान बार बार सुनने के लिए होता है। इस संदेश को इग्नोर मत करना। नजर, नकारात्मक ऊर्जा और चंदन केसर की प्राचीन रक्षा साधना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है? अचानक मन भारी होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और बिना कारण थकान महसूस होती है। कभी कभी ये सिर्फ मानसिक तनाव नहीं होता। प्राचीन भारतीय परंपराएं मानती थीं कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं, एक चलती फिरती ऊर्जा भी है। और जब हमारी ऑरा कमजोर होती है तो बाहरी नकारात्मकता बहुत जल्दी असर करने लगती है। यही कारण है कि ऋषि, मुनि और साधक अपने आसपास की ऊर्जा को शुद्ध रखने के लिए विशेष सुगंधों का उपयोग करते थे, और उनमें सबसे शक्तिशाली माना जाता था चंदन और केसर। पुराने समय में जब कोई व्यक्ति बहुत बेचैन रहता था, बार बार डर महसूस करता था
या घर में बिना कारण तनाव बना रहता था तो एक विशेष सुगंध रक्षा विधि की जाती थी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ उपाय नहीं, एक अनुभव है। आज रात सोने से पहले अपने कमरे की लाइट हल्की कर दीजिए। अगर संभव हो तो एक दीपक जलाइए, फिर एक छोटी कटोरी में चंदन का लेप बनाइए और उसमें 3 केसर के रेशे डालिए। अब अपनी हथेली को उस कटोरी के ऊपर रखिए और 30 सेकंड तक धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, जैसे सारी बेचैनी बाहर निकल रही हो। अब उस लेप का एक छोटा सा तिलक अपने नाभि के ऊपर लगाइए और थोड़ा सा दिल के बीच वाले हिस्से पर। प्राचीन योग परंपराओं में इन स्थानों को ऊर्जा केंद्र माना गया है। कहा जाता है जब इन बिंदुओं पर शांत सुगंध लगाई जाती है तो मन की बिखरी हुई तरंगें धीरे धीरे स्थिर होने लगती हैं और व्यक्ति इमोशनली प्रोटेक्टेड महसूस करता है। याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ शरीर की नहीं होती, ऊर्जा की भी होती है। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। कभी भी चंदन और केसर को गुस्से या डर की अवस्था में मत लगाइए, क्योंकि सुगंध आपकी वर्तमान भावना को एम्पलीफाई करती है। अगर मन शांत होगा तो इसका प्रभाव भी शांत और आकर्षक होगा। इसीलिए प्राचीन साधनाओं में पहले मन को स्थिर किया जाता था, फिर सुगंध का उपयोग। आज की दुनिया में लोग सिर्फ बाहर से सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन असली आकर्षण भीतर की शांति से आता है। और यही वजह है कि कुछ लोगों का चेहरा साधारण होने के बाद भी उनकी उपस्थिति बहुत पावरफुल लगती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा शांत होती है और शांत ऊर्जा सबसे दुर्लभ ऊर्जा होती है। मैं आपसे सच में जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी जगह या इंसान के पास जाकर अचानक बेचैनी महसूस की है, या उल्टा किसी के पास जाकर बहुत शांति महसूस हुई हो? कमेंट में हाँ जरूर लिखिए, क्योंकि एनर्जी को महसूस करना एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी होती है। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, क्योंकि अब बात होगी धन ऊर्जा की। हाँ, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कुछ सुगंधें ऐसी मानी जाती थीं जो अबंडेंस माइंडसेट को एक्टिवेट करती हैं, और चंदन केसर का उपयोग तिजोरी, व्यापार स्थल और धन स्थानों पर भी किया जाता था। लेकिन उसके पीछे सिर्फ आस्था नहीं, एक गहरी मनोवैज्ञानिक शक्ति भी छिपी थी। अगले भाग में मैं आपको वो विशेष धन आकर्षण विधि बताऊंगा जिसे करने के बाद कई लोग अपने जीवन में कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिविटी बढ़ने की बात करते हैं। अगर आप यहां तक जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को अभी इसी ऊर्जा की जरूरत हो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि श्री डिवाइन पाथ पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा को छूने वाली अनुभूतियां साझा करते हैं। इस संदेश को हल्के में मत लेना। धन आकर्षण की अंतिम साधना और वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। धन सिर्फ नोट नहीं होता, वो एक ऊर्जा है। और शायद आपने भी महसूस किया होगा, कुछ लोग कम मेहनत में भी अवसर खींच लेते हैं और कुछ लोग पूरी ताकत लगाने के बाद भी रुके हुए महसूस करते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे ऊर्जा का प्रवाह कहा गया। जहां मन भय से भरा हो वहां अबंडेंस टिक नहीं पाता, और जहां मन शांत, स्थिर और रिसेप्टिव हो वहां अवसर अपने आप आने लगते हैं। इसीलिए पुराने समय में व्यापारी, राज परिवार और मंदिरों के संरक्षक धन स्थानों को सुगंधित रखते थे, क्योंकि उनका मानना था जहां ऊर्जा पवित्र होती है वहां लक्ष्मी टिकती है। सॉफ्ट पॉज। अब वो अंतिम विधि समझिए जो आज भी कई लोग पूर्ण श्रद्धा और पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। शुक्रवार की रात या किसी शुभ सुबह एक छोटा लाल या पीला कपड़ा लीजिए, उसमें एक चुटकी चंदन और सिर्फ 2 केसर के रेशे रखिए। अब उस कपड़े को हाथ में लेकर आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन की वो स्थिति इमेजिन कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। जल्दी नहीं, पूरी फीलिंग के साथ, जैसे वो पहले से आपकी जिंदगी में आ चुकी हो। फिर धीरे से बोलिए, मैं अभाव नहीं, समृद्धि की ऊर्जा हूं। यूनिवर्स मेरे लिए नए द्वार खोल रहा है। अब उस कपड़े को अपनी तिजोरी, वॉलेट या काम करने की जगह पर रख दीजिए। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादुई ट्रिक नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि आपका मन अब स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस पर फोकस कर रहा है। और जब फोकस बदलता है
तो डिसीजंस बदलते हैं, और डिसीजंस बदलते हैं तो जिंदगी भी बदलने लगती है। यही इस पूरी साधना का सबसे गहरा विज्ञान है। अब एक बात दिल से सुनिए। बहुत लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ है, लेकिन असली स्पिरिचुअलिटी आपकी वाइब्रेशन बदलने का नाम है। अगर चंदन आपको शांत बनाता है, अगर केसर आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराता है, अगर ये सुगंध आपको खुद से जोड़ती है, तो वही इसका सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल अट्रैक्शन चेहरे की सुंदरता नहीं, भीतर की ऊर्जा होती है। और जब कोई इंसान भीतर से शांत हो जाता है तो उसकी प्रेजेंस खुद ब खुद पावरफुल हो जाती है। हो सकता है आज इस वीडियो को सुनना सिर्फ एक कोइंसिडेंस ना हो। शायद यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहता है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, बस अपनी ऊर्जा से डिस्कनेक्टेड हो गए थे। और कभी कभी एक छोटी सी सुगंध भी आत्मा को वापस जगाने का माध्यम बन जाती है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो 10 सेकंड के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके आसपास की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है। आप सुरक्षित हैं, आप समर्थ हैं, और समृद्धि की ऊर्जा धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही है। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। अगर आपका दिल इस ऊर्जा से जुड़ा हो तो कमेंट में लिखिए, मेरी ऊर्जा दिव्य है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री डिवाइन पाथ पर ऐसी और गुप्त आध्यात्मिक साधनाएं आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सेव जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला संदेश सीधे आपकी आत्मा के लिए हो।